बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण को लेकर के शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लेकिन छात्र छात्राओं के घर में रहकर ये ऑनलाइन क्लास से क्या फ़ायदा पहुंचा। हम बता दें, ऑफलाइन अब क्लास प्रारंभ हो चुके हैं और सरकार ने भी घोषणा कर दिया है ये ऑनलाइन हो रहा था। क्या फ़ायदा हुआ ऑनलाइन से? समझ में ज़्यादा था बस मतलब और तो प्रैक्टिकल कुछ ऐसा लगा कि उसके बेस पर एग्जाम दे पाए? ज़्यादा होता है, क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है। ऑनलाइन क्या किस तरह लेते हैं ऑनलाइन को? क्या ऑनलाइन होना चाहिए या नहीं? ऑफलाइन ही चाहिए। क्या लगता है ऑफलाइन ज़्यादा सही है। ऑफलाइन में टाइम बच जाता था, ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाते थे घर पे रहने के कारण। ऑफलाइन में ये है कि डाउट क्लियरेंस ज़्यादा कर पाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन फ़ायदा होगा, कैरियर के दृष्टिकोण में कौन फ़ायदा होगा? ऑफलाइन ज़्यादा। अब लगता है कि अब खुलेगा कोचिंग जो बीच में था तो? हाँ, अब थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कवर कर पा रहे हैं। वैसे ऑनलाइन में खुद से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। किस क्लास में है? 12th में। 12th का एग्जाम को लेकर सिलेबस में क्या लगता है कि अब जो ऑफलाइन ही सही है। ऑफलाइन हम टीचर से डायरेक्ट इंटरफेस कर पाते हैं, ऑनलाइन में जो कि नहीं हो पाता था, और ऑफलाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। 11th आप नहीं पढ़ पाए होंगे ठीक से ऑनलाइन की वजह से, तो कैसे इसको कंप्लीट कर पाएगा उसको पूरा? 11th अब जैसे तैसे हो गया, अब जो है 12 पे सारा फोकस है। 12 इसीलिए सारा ऑफलाइन करना चाहते हैं। सरकार को क्या कहेंगे अब ऑफलाइन प्रारंभ हुआ तो? सरकार को ऑफलाइन चलने देना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा ना आए कोरोना, तब तक। ऑनलाइन तो पढ़े थे, 10th में पढ़े होंगे। हाँ, कैसा लगा आपको? क्या चाहते हैं, ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो? ऑनलाइन में देखिए प्रॉब्लम होता है, अगर गांव घर में जो है ना वो नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है। ऑनलाइन में आप प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में टच में रहना चाहिए बच्चा। लेकिन ऑनलाइन सुविधा है, लेकिन जो जैसे कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए फिर फ़ोन अफोर्ड करना, बाय करना फिर मुश्किल पड़ जाता है। ऑनलाइन बढ़िया है, लेकिन जितना ऑफलाइन अच्छा उतना मतलब ऑनलाइन नहीं है बढ़िया। किस के पास है दोनों विकल्प छात्र छात्राओं के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑफलाइन को इसलिए पसंद छात्र कर रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन में डाउट क्लियरेशन होता है। मतलब कोई भी समस्या अगर हो तो सीधा 1 to 1 आप जो है सो शिक्षक से पूछ सकते हैं। लेकिन 1.5 वर्षों से अधिक से छात्र घर के अंदर बंद थे, जिसका असर साफ देखने को मिला है। 1.5 साल से आप ऑफलाइन ऑनलाइन देखेंगे, छात्र हित में कौन सा आपको लगा कि जो छात्र को शिफ्ट करेगा? देखिए, ऑनलाइन में समस्या तो है। अब जो गरीब छात्र हैं जिनके पास मोबाइल का सुविधा नहीं है, और मोबाइल से भी नहीं हो पाता है, लैपटॉप चाहिए उसके लिए, कम से कम प्रॉपर लैपटॉप। तो सारे बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध है नहीं, तो जिसकी वजह से कि उस तरह के बच्चे तो क्लास से वंचित रह जाते हैं पूरी तरह से। और जिनके पास है भी सुविधा है, वो ऑनलाइन क्लास कर भी रहे हैं, तो डाउट वो पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं लाइव में। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चा आपके आमने सामने रहता है, और जब भी उसको कोई भी डाउट हुआ क्लास में भी या क्लास के बाहर भी, तो वो आपसे क्लियर कर सकता है। और ऑनलाइन में क्या है कि क्लास ऑफ हुआ और उसके बाद लिंक ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद बच्चा आपसे चाह कर भी नहीं पूछ सकता है। तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जो ऑफलाइन में पॉसिबल है। ऑनलाइन अच्छा है, बेहतर है कि विकल्प, लेकिन वो एक विकल्प है मात्र। ऑनलाइन सिर्फ एक विकल्प हो सकता है। पूरा हो पाएगा अभी? कैसे उसको कवर कर पाएगा? सिलेबस बहुत छोटा करना। अब तो पहले तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि इधर एक तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया ऑफलाइन खुल जाने से। तो अब यही है कि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देकर, बच्चों पर ज़्यादा समय देकर उसके सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और उम्मीद है अगर मौका मिला, ऑफलाइन उतना पर्याप्त समय तक खुला रहा, पर्याप्त समय मतलब कम से कम नवंबर दिसंबर तक खुला रहा, तो ज़रूर सिलेबस पूरा हो जाएगा। ज़्यादा टाइम देकर, ज़्यादा वक्त देकर पढ़ाया जा सकता है बच्चों को, और यही कोशिश रहेगी। के बाद अब हम पहुँचे हैं, अंग्रेजी के शिक्षक हैं जीके झा। जीके झा आज से कई वर्षों से छात्र छात्राओं के कैरियर के लिए सजग रहे हैं, और उनके छात्र लगातार सफल भी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इनका गेस छात्र छात्राओं के लिए हित में रहता है। हमारे साथ कई छात्र हैं। ऑफलाइन अब शुरू हो गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर लग रहा था?
ऑनलाइन में बस यही अंतर है और ऑफलाइन में यही अंतर। ऑनलाइन में बस हम रूम पे रह के पढ़ाई करते थे, उसमें हमको दिक्कत नहीं होती थी, कुछ नहीं। इस अभी ऑफलाइन में हमको रूम लेना पड़ा है। समझ नहीं पा रहे थे ना? हाँ, रूम लेना पड़ा है, तो वहाँ से क्या लगता है, ऑफलाइन अच्छा है कि ऑनलाइन अच्छा है? हाँ सर, हमको तो ऑफलाइन अच्छा लग रहा है। सरकार जो ऑफलाइन प्रारंभ करे, कैसे क्या कहोगे सरकार को? ऑफलाइन ही सही है सर। ऑफलाइन सही है जी। क्या लगता है? हाँ, देखिए, ये हमारे सर जीके झा जो सर है वो ऑनलाइन भी पढ़ाते थे, लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन के ज़रिए ऑनलाइन में इतना महसूस नहीं होने देता था जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। और हम लोगों को ऐसे ही महसूस होता था जो जैसे ऑनलाइन में जो पढ़ाते थे वो हमको ऐसा फील नहीं होता था कि ऑनलाइन में जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता है वैसे ही हम लोगों को ऐसे लगता था कि ऑनलाइन में भी वैसे ही पढ़ाई होता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा फील नहीं होने तो चलिए छात्र छात्राओं को चाहिए ऑफलाइन। एक मिनट बोलो, ऑफलाइन क्यों चाहते हो? ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब पूरा डिस्कस के साथ पढ़ सकते हैं टीचर के साथ। डाउट क्लियर होता है। हाँ पूरा, मतलब सर स्टूडेंट सब साथ में रहते हैं। ऑनलाइन में बस सर से बात कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट से नहीं। तो ऑनलाइन जो 1-1.5 साल हुआ, क्या लगा कि तुम लोग को समझ में नहीं आया पूरा? आया मतलब 90% आ गया। और क्या क्या समस्या थी ऑनलाइन में? क्या क्या समस्या था? नेटवर्क रहता था, नेटवर्क प्रॉब्लम होता था और बातचीत में आवाज़ कट कट के आता था और वो सब दिक्कत नहीं होता था। ऑनलाइन से उतना डिस्कस नहीं हो पाता था सर से, ऑफलाइन से एकदम डिस्कस के साथ सब चीज़ करते हैं, तो वही सही है, ऑफलाइन ही सही है। तो हम बता दें ज़्यादातर छात्र ऑफलाइन ही चाहते हैं, लेकिन 1.5 साल से कोरोना संक्रमण से उभर रहे कोचिंग संस्थान जहां एक तरफ काफ़ी परेशान हैं, छात्रों और शिक्षकों के बीच दूरी बढ़ गई थी। छात्र अगर से हैं तो अभी का जो स्थिति है, 10th के छात्रों ने आरोप लगाया है सीबीएसई और स्कूल पर कि सही तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होने के कारण, परीक्षा नहीं लेने के कारण उनके अंक काट दिए गए हैं। अब ऑफलाइन के बाद कोचिंग खुलने की स्थिति में है और धीरे धीरे छात्र कोचिंग की तरफ लौट रहे हैं। हमारे साथ जी ऑफलाइन है, अब से ऑफलाइन है, तो क्या अंतर लग रहा है? ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन भी एक क्लास होती है, लेकिन हमारा खास करके मिथिलांचल जो है यहाँ ऑनलाइन क्लास सक्सेस नहीं हो पाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम होता है। लगभग 60% स्टूडेंट को मोबाइल नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा मिथिलांचल जो है गरीबी का सामना करता है और एक माने पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। जब बच्चे ऑनलाइन क्लास करते थे तो कभी वो लिख रहे हैं, कभी उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। न बच्चे संतुष्ट हो पाते थे, न मैं संतुष्ट हो पाता था, और बच्चे भी प्रेशर देते थे जो सर ये कैसे चलेगा, ये कैसे होगा सिलेबस। लेकिन ऑफलाइन क्लास जो है यहाँ क्या होता है तो बच्चे समझ भी पाते हैं, और ऑनलाइन में चूँकि हम लोग फेस टू फेस नहीं रह पाते थे, और क्लास जो होता पढ़ाई केवल पढ़ाने से नहीं होता, टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस रिलेशन होना चाहिए। इसीलिए ऑफलाइन क्लास जो होता है द बेस्ट माना गया है। अच्छा, अभी एक चैलेंज हो जाएगा आपके लिए 12th के स्टूडेंट के लिए अब, क्योंकि सिलेबस जो है सो वो कम समय है, इस सिलेबस पूरा करना होगा, और आप जानते हैं कि अभी खुला ही है, छात्र थोड़ा अभी आ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए कैसे कीजिएगा सिलेबस पूरा हो गया? देखिए, समय तो बहुत कम है, और सिलेबस जो है वो भी 12th का, चूँकि समझिए जो मार्च में ही लॉकडाउन लग गई थी, उसके बाद 1-2 दिन हुआ है जो हम लोग खोले हैं 7 तारीख से गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन इसमें हम लोग को प्रेशर एक प्रकार से कांटों का टक्कर है, और बच्चे भी इतने कॉन्शस है जो सर कैसे हमारा सिलेबस होगा। लेकिन मैं बच्चे को भी धन्यवाद देता हूँ जो बच्चे इतना कॉन्शस हो गए हैं। हम लोग को थोड़ा मेहनत करना ज़्यादा पड़ता है, और बच्चे चूँकि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से एक बात विश्वास दिलाता हूँ, जो अगर हमारी मेहनत और बच्चों का मेहनत अगर दोनों कंबाइन किया तो हम लोग अच्छे रिजल्ट लाएंगे। लेकिन प्रायः ये बच्चे के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है ये लॉकडाउन। हम कितना भी सिलेबस कर लें, हम थोड़ी स्पीड कर लें, लेकिन प्रश्न उठता है जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो समझे भी तो कम से कम। तो हम बता दें एक बड़ी चुनौती है, और मिथिला मंच न्यूज़ लॉकडाउन के दरमियान कभी भी कोचिंग संस्थान में नहीं गई क्योंकि बंद था, लेकिन जैसे ही कोचिंग संस्थान खुला है
हम ये चाहते हैं कि छात्र छात्राओं के कैरियर के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। हर कोचिंग संस्थान जाएंगे, शिक्षकों से पूछेंगे कि मास्क पहनकर बच्चे क्लास के अंदर रहें, दूरी बना करके बच्चे रहें और इसके बाद सिलेबस पूरा हो, क्योंकि मिथिला मंच लगातार छात्र हित में कार्य करती रही है और अब हम एक बार सड़क पर फिर से उतरे हैं। देखते रहिए यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर बिहार मिथिला न्यूज़ पर। धन्यवाद। के कैरियर का सवाल होता है तो मिथिला मंच न्यूज़ सड़क पर उतरती है। ऑनलाइन में हमने देखा कि छात्र काफ़ी परेशान थे। ऑनलाइन परीक्षा हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, छात्रों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, सब्जेक्ट पर पकड़ भी नहीं हुआ और छात्र मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर होते चले गए। इसलिए जब भी ऑफलाइन अब प्रारंभ हुआ है तो मिथिला मंच छात्र हित में एक बार सड़क पर उतरी है और हम तमाम संस्थाओं से आपको मिलवाते हैं, उन शिक्षकों से बात कराएंगे जो ऑनलाइन में छात्रों को समझाने में असफल भी रहे और अब ऑफलाइन लेकर के हमारे साथ इंग्लिश मैथमेटिक्स के हैं डॉक्टर एस कुमार। बस एक कंपनसेशन था, समझिए कि भाई जहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ ऑनलाइन के हिसाब से कुछ न कुछ हो, क्योंकि बिहार बोर्ड का जैसा रवैया हम लोग देखते आए हैं वो एग्ज़ाम अपने समय पर ही लेगी, जिसका फरवरी में शायद निर्धारित होता है फर्स्ट वीक में। तो उस स्थिति में बच्चे का पढ़ाई छूटे नहीं, उस हिसाब से सभी शिक्षकों ने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक कहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम तो होती है ऑनलाइन में। मतलब एक तो बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, कंसंट्रेशन का अभाव रहता है। आप जब क्लासरूम में होते हैं तो आपका सारा फोकस पढ़ाई पे होता है और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आपका दिमाग इधर उधर भटक जाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा फोकस करने से आँख पर भी असर पड़ता है और बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। तो ऑफलाइन सबसे बेहतर विकल्प रहा है हमेशा से ही, है ना। लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो तो उस समय में ऑनलाइन भी नहीं से तो बेहतर है कुछ सिखाना। खासकर हम बता दें कि 60% छात्रों को कुछ भी समझ में नहीं आया। कई जगह नेटवर्क इशू रहा, कई जगह मोबाइल इशू रहा, तो ये एक खाना पूर्ति ही माना जा रहा था। सभी स्कूल भी करा रहे थे लेकिन छात्र नहीं समझ पाए। अब सरकार ने ऑफलाइन प्रारंभ कर दिया है, क्या आशा है कैसे सिलेबस पूरा कर पाए? है गंभीर, लेकिन बच्चों में अगर लगन हो तो सब कुछ किया जा सकता है। हम लोगों ने व्यवस्था किया है, अभी तो सरकार का गाइडलाइन आया है कि अल्टरनेट डे आपको पढ़ाना है, एक आप अपनी क्षमता के हिसाब से आधे आधे करके। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो बच्चे ऑनलाइन जितना सिलेबस हुआ था उसके लिए स्पेशल मेकअप बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं कि अगर जिनका ऑनलाइन पढ़े भी है और नहीं ठीक से समझ में आया या छूट गया है, उनको पहले वो छूटा हुआ चीज़ भी उसके लिए अलग से, उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग तो मने ही हैं विद्यार्थी की मदद के लिए, तो हम लोग तो पूरी ढंग से कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई हुई वो सिलेबस किसी बच्चे को छूटे नहीं, या नहीं अगर सही से समझ में आया तो उनको बेहतर ढंग से ऑफलाइन में समझाने की हम लोग पूरी कोशिश करें। लेकिन अब कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से छात्र अब आने लगे हैं, कोचिंग की ओर लौटने लगे हैं, रौनक भी कोचिंग की लौटने लगी है। लेकिन क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा? क्या मास्क पहनेंगे, सामाजिक दूरी? क्योंकि कई जगह छोटे छोटे रूम है जहाँ 60 के नज़दीक बैठते हैं छात्र, ऐसे में समस्या होगी। तो किस कोरोना गाइडलाइन का तो अच्छा पालन होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जान है तो जहान है। तो निश्चित तौर पर हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं। जब भी अब शुरुआत किए तो बच्चों को 2 दिन पहले पढ़ाए नहीं, उनको पहले यही सिखाया गया कि कैसे व्यवस्थित होकर के आपको आना है, कैसे मास्क पहनना है, कैसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। और उसके बाद जब वो पूर्ण रूप से हम अपने स्तर से संतुष्ट हो गए कि नहीं अब सिस्टम मेरा ठीक हो गया, तब हमने स्टार्ट किया है क्लास। मंच न्यूज़ फिर एक बार सड़क पर उतरी है छात्र हित में और तमाम, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान कई कोचिंग खुले भी थे लेकिन हम नहीं उतरे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि छात्र और शिक्षक को कुछ न कुछ फ़ायदा हो। लेकिन अब ऑफलाइन हो जाने के बाद हम सड़क पर दिखने लगे हैं, क्योंकि छात्र हित में हम कार्य करेंगे और शिक्षक से भी करवाएंगे, क्योंकि सवाल दरभंगा की प्रतिष्ठा का है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट।